हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइजर टैलेंट यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही अलग वीडियो है। बहुत ही धांसू वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है उनके बारे में नहीं पता होता है, जहाँ पर आप लोग जो आने वाला टैलेंट है, जो भी टैलेंट है हमारे पूरे इंडिया का, उनको बूस्ट अप करने के लिए बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। उसी में से कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूँगा। तो आज उसमें से पर्टिकुलर हम एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम है केवीपीवाई। ठीक है? तो अब ये एग्ज़ाम के बारे में कहीं न कहीं किसी न किसी के मुँह से आपने ये नाम तो ज़रूर सुना है, लेकिन हमको पता नहीं होता कि एक्चुअल में ये एग्ज़ाम होता किस लिए है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है और क्या एज़ ए स्टूडेंट मेरे करियर को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या बूस्ट अप होने वाला है। ठीक है? सबसे पहले केवीपीवाई, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये इसका फुल फॉर्म है। नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं या रिसर्च में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये जो एग्ज़ाम है ये उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। व्हाट इज़ केवीपीवाई? सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम है क्या? ठीक है? तो देखिए, केवीपीवाई इज एन ऑनगोइंग नेशनल प्रोग्राम ऑफ फेलोशिप इन बेसिक साइंसेज। बेसिक साइंसेज जो होते हैं, बेसिक तो उसमें फेलोशिप एग्जाम होता है। मतलब एग्जाम देंगे तो आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। आई ऐसी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये कंडक्ट करवाता है। पूरा एग्जाम जो है होता है, फेलोशिप दी जाती है बच्चों को। अब वो बेसिक साइंस मतलब कब ये फेलोशिप जो है आपको मिल सकती है, जब आप एग्जाम देंगे और आगे जाकर जब आप ग्रेजुएशन करेंगे या मास्टर्स करेंगे, उसमें अगर आप ये कोर्सेज चूज करते हैं लाइक बीएससी, बीएस, बी स्टैट, बी मैथ या इंटीग्रेटिंग एमएससी या एमएस, ये प्रोग्राम अगर आप चूज करेंगे तो ही आपको ये फेलोशिप यहाँ पर मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में जाकर आपने केवीपीवाई अप्लाई किया और आपका केवीपीवाई जो है क्रैक हो गया, लेकिन आपको फेलोशिप तब नहीं मिलेगी अगर आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं या लॉ में एग्जाम दे रहे हैं या फिर कॉमर्स सेक्टर में जा रहे हैं या बी कॉम का एग्जाम दे रहे हैं या बी सी एम सी ए, ये सारे कोर्सेज आपको बेसिक साइंस से साइंस वाले कोर्स जो है लेने होंगे, तभी वो फेलोशिप आपको दी जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट आपको आगे मोटिवेट कर रही है कि आप रिसर्च में जाएं। राइट? और राइट, तो यहाँ पर केवीपीवाई एग्जाम होता है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। केवीपीवाई जो एग्जाम होता है वो एक रेपुटेशन वाला एग्जाम है। जब इस एग्जाम को कोई बच्चा क्रैक कर लेता है तो एक बहुत ही रेपुटेशन वाली बात होती है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे जो हैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। ठीक है? अब एलिजिबिलिटी, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं ये एग्जाम दे सकते हैं। केवीपीवाई जो है ये 3 पेपर में एग्जाम होता है, मतलब 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटी गई है। केवीपीवाई एसए, एसएक्स और एसबी। जो स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास पास करके 11th क्लास में एनरोल हो गए हैं, उनको एसए कैटेगरी में डाला गया है। स्टूडेंट स्टडिंग साइंस स्ट्रीम, जिन्होंने 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम को चूज किया है, वो सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं ये एग्जाम एसए वाला दे सकते हैं। उसके बाद है एसएक्स, जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में है साइंस स्ट्रीम के साथ में, मतलब जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीबी या पीसीएम ऑप्ट किया है, वो बच्चे ये वाला एग्जाम देंगे। और उसके बाद वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं विद बेसिक साइंस वाले कोर्स से जिन्होंने ऑप्ट किए हैं, तो वो एस बी वाला एग्जाम देंगे। इसका मतलब आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, सिर्फ फर्स्ट ईयर में, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप ये वाला एग्जाम जो है वहां भी आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर तक गवर्नमेंट ने आपको ये सुविधा दे रखी है कि फर्स्ट ईयर तक भी अगर आपका मन है कि हाँ मुझे रिसर्च में जाना है, तो वहां पर भी आप एग्जाम दे सकते हैं। राइट? अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। टेस्ट के बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा, टेस्ट कब होता है वो सब चीजें आपको बताऊंगा। टेस्ट होता है, उसके बाद अगर आपने टेस्ट क्रैक कर लिया तो उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। ठीक है? उन दोनों का कंबाइंड कोर्स आता है। उसके बाद से उस वजह से उस तरीके से फिर ये रैंक यहाँ पे निकाली जाती है। टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता था, लेकिन अब ये सिर्फ ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं है। राइट? अब ये टेस्ट ऑफलाइन नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑनलाइन ही हो रहा है। पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। राइट? 2 पार्ट्स।
पेपर में 2 पार्ट होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 25% इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 25% नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 25% नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.25 उसमें माइनस हो जाएगा। तो जैसे कि अगर +1 है, अगर +1 है तो माइनस 0.25 हो जाएगा। अगर +2 है तो माइनस 0.5 हो जाएगा। तो 1/4 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी वहां पर होती है। 2 पार्ट में पेपर होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, इसके बाद देखें यहां पर फेलोशिप। अब क्या ये एग्जाम आपने क्रैक कर लिया, एग्जाम दे दिया, क्या फायदा होने वाला है आपको? फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप जो है वो आप देखिए फर्स्ट से लेकर, देखिए आपने चाहे SA स्ट्रीम में एग्जाम दिया या SX में। SA मतलब आप 10 से 11th में गए हैं, आपने एग्जाम दी, लेकिन आपको स्कॉलरशिप तब नहीं मिलेगी जब आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे ही 12th क्लास में भी आप हैं, आपने एग्जाम दिया, तो जब आप कॉलेज में जाएंगे और अगर आपने साइंस स्ट्रीम वाले कोर्स लिए तभी आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी, राइट। बीटेक में नहीं मिलेगी, बीटेक एमटेक करेंगे उसमें नहीं मिलेगी, ध्यान रहे इस चीज को। ठीक है, तो चाहे कोई सा भी एग्जाम ऐसे SX या SB है, SB है, अगर SB है तो भी फर्स्ट टू थर्ड ईयर, पहले साल से लेकर तीसरे साल तक जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपीज पर मंथ और 20,000 रुपीज एक साथ सिंगल ग्रांट में मिलेंगे उस एक साल के हर साल मतलब। ठीक है, तो 5,000 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे स्कॉलरशिप के लिए, विच इज वेरी रियली गुड। और एक साथ पूरे साल भर में एक साथ आपको 20,000 रुपीज। और जब आप 4th और 5th ईयर में जाएंगे, ये पूरे 5 साल का प्रोग्राम होता है। अगर आप 11th से जा रहे हैं तो फिर फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, देन मास्टर्स भी अगर आप करते हैं साइंस उसमें तो आपको आगे भी 4th और 5th ईयर में ये बढ़ जाता है 7,000 रुपीज पर मंथ एंड 28,000 रुपीज सिंगल ग्रांट आपको उन दोनों सालों में मिलेगी, विच इज रियली गुड। तो गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है, मोटिवेट कर रही है आपको कि आप रिसर्च में जाएं। इस एग्जाम से एक ये भी फायदा है कि जो भी रिसर्च वाले कॉलेजेस होते हैं वहां पर डायरेक्टली एडमिशन आपको मिल जाता है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड में जो बच्चे हैं गवर्नमेंट चाहती है जितना ज्यादा हो वो रिसर्च में आए। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये हर साल रिन्यू होता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर 5,000 रुपीज आपको पर मंथ मिलते रहे तो हर बार रिन्यू होगा। रिन्यू कैसे होगा, वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। एग्रीगेट 60% तो आपके होने ही चाहिए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपका जो रिजल्ट है वो 60% एग्रीगेट आना चाहिए साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें, क्योंकि मेनली पूरा प्रोग्राम ही साइंस पे फोकस है। तो साइंस वाले जो सब्जेक्ट है उसमें एग्रीगेट 60% होने चाहिए, तो ही आपका जो ये फेलोशिप है वो अगले दूसरे साल के लिए रिन्यू होगा, फिर तीसरे साल, तो हर साल ये रिन्यू होता है। ठीक है, यहां पर मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर ये जो तीनों एग्जाम होते हैं, यहां पर अगर हम बात करें इस वाले पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ पर जब आप 11th में एग्जाम दे रहे हैं और जब आप फर्स्ट ईयर में ये फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो 12th में आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स में। 12th क्लास 11th में आपने एग्जाम दिया, आपने क्रैक कर दिया, अब आप 12th में आए, 12th में आपको एग्रीगेट 60% मार्क्स, और जब SA वाले बच्चे हैं तो उनके 10th में एग्रीगेट 80% मार्क्स साइंस वाले सब्जेक्ट में होने चाहिए। वही बच्चे हैं 11th में SA वाला जो सेक्शन है उसके लिए एग्जाम भरे हैं, और जो कि ये बच्चा जो है इजीली अचीव भी कर लेता है, तो बहुत लोअर लिमिट पे मार्क्स रखे हुए हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जब बच्चा SX में एग्जाम दे रहा है तो वो ऑलरेडी 12th में है, एग्जाम दे लेगा, 12th खत्म हो जाएगा, लेकिन उस 12th में जो रिजल्ट आएगा उसमें उसके साइंस सब्जेक्ट में एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके जो फर्स्ट ईयर में जब वो एग्जाम देगा तो फर्स्ट ईयर जब उसका खत्म होगा तो वहां पर एग्रीगेट साइंस सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर SA और SX में तो 12th के मार्क्स पे डिपेंड करता है, और SA में जब आप 10th से 12th में आ रहे हैं, 10th से 11th में आ रहे हैं तो 10th में भी 80% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए।
तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पर पास करना होता है, राइट। इसके बाद फेलोशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप देखें यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। मैंने बोला 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि आप देखें जो SA वाला एग्जाम है उसमें पार्ट 1 में मैथ्स में 15 क्वेश्चन, फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15 और बायोलॉजी में 15 क्वेश्चंस, ये सब 1 मार्क्स के होते हैं। फॉर द राइट आंसर देयर विल बी +1 एंड फॉर द रॉन्ग आंसर देयर विल बी -2.25, 1/4 जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसमें पार्ट 2 होता है जहां पर 5 क्वेश्चंस, तो ये 2 मार्क्स के होते हैं। तो ओवरऑल जो है 25 25 25 25 100 मार्क्स का ये पेपर आपका हो जाता है। जब हम SB या SX में बात करते हैं तो यहां पर आपको कोई भी 3 पार्ट अटेम्प्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। क्योंकि 12th में बच्चा है तो उसने साइंस स्ट्रीम लिया तो या तो उसके पास PCB होगा या PCM होगा, तो उसको कोई भी 3 पार्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे, तो वो PCB करेगा या PCM करेगा। और जो पार्ट 2 है उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ये +1 के हैं तो 60 मार्क्स यहाँ से आ गए, और ये +2 है तो 40 मार्क्स, तो अगेन ये भी 100 मार्क्स का पेपर। तो चाहे SA हो या SB और SX हो, दोनों ही 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, हर पेपर में 2 पार्ट आपके होते हैं। उसके बाद बात करें कुछ चीज़ों के बारे में, तो एग्जाम का जो मोड है वो ऑनलाइन ही है, सिर्फ ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप होते हैं, सिंगल आंसर करेक्ट होते हैं, मल्टीपल आंसर करेक्ट नहीं आते हैं इसमें। एग्जाम डेट जो है वो हर साल जो है जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है पेपर में, और नवंबर में इसका एग्जाम होता है। जैसे इस साल 7 नवंबर को इसका एग्जाम होने वाला था, बट रीजनल लैंग्वेज में भी इस बार ये जाने वाले थे, इसकी वजह से एग्जाम जो है अब 9 जनवरी 2022 को एग्जाम होने वाला है। तो अभी अभी रिसेंटली इसकी डेट जो है अनाउंस हुई है, अब ये एग्जाम जो है आपका 9 जन 2022 को होने वाला है, ठीक है, राइट। तो ये पूरे एग्जाम का पैटर्न होता है। तो यहां पर आप देखें कि इस वीडियो के एंड में अब आपको ये पूरा समझ में आएगा KVPY एग्जाम क्या होता है, कितना रेपुटेटेड एग्जाम है, और जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में जाने वाले हैं ये एग्जाम उन्हीं के लिए बना है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर रही है। जब आप फेलोशिप में आ जाते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो हर साल वहां पर गवर्नमेंट एक कैंप ऑर्गेनाइज करती है, जहां पर आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, जिसकी हॉस्पिटैलिटी जो है पूरा KVPY ही वो देते हैं, पूरा आपके आने जाने का जो भी और वहां पर अकोमोडेशन वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं, तो विच इज रियली रियली गुड, ठीक है। तो अब आपको आई होप इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लग गई होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहां पर हमारी ऐप का भी लिंक है, और ऐप पर जाकर आप हमारे KVPY वाले कोर्स को भी एक बार जाके जरूर देखें, अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो बहुत ही रीजनेबल कोर्स रेट में हमने ये कोर्स यहाँ पर अपनी ऐप पे लॉन्च किया है, तो गो थ्रू दैट ऑल्सो, एंड डू रिमेंबर टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, जितने अपने दोस्तों सबको ये शेयर करो, ताकि सबको KVPY एग्जाम के बारे में पता लगे। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि और कौन कौन से एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हैं। So that's all from this video. Thank you very much. Bye bye.